माया हॉट थी जबकि पति राकेश इसके विपरीत। जब माया ने अर्जुन को देखा तो उसके स्मार्टनेस पर फिदा हो गई और अपनी मनमर्जी तो कर बैठी। रात के 2:30 बजे हैं। मैं जानती हूं आज नींद नहीं आएगी। बेड से उठकर चेयर पर बैठ गई और बेड पर नजर डाली। राकेश आराम से सोए हैं। कभी कभी सोचती हूं यह व्यक्ति कैसे जीवन भर इतना निश्चिंत रहा। सब कुछ सुचारू रूप से चलते जाना ही जीवन नहीं है। खिड़की से बाहर दूर चमकती स्ट्रीट लाइट पर उड़ते कुछ कीड़े, शांत पड़ी सड़क और हल्की सी धुंध नजर आती है जो फरवरी माह के इस समय कम ही देखने को मिलती है। अचानक जिस्म में हलचल होने लगी। ड्रेसिंग रूम में आईने के सामने गाउन उतार कर खड़ा होना अब भी अच्छा लगता है। अपने शरीर को किसी भी युवती की ईर्ष्या के लायक महसूस करते ही अंतर्मन में छिपे गर्व का एहसास चेहरे छा गया। कसी हुई त्वचा, सुडौल उन्नत वक्ष, गहरी कटावदार कमर, सपाट उभार लिए कसा हुआ पेट, चिकनी चमकदार मांसल जांघें, सुडौल नितंब, दमकता गुलाबी रंग और चेहरे पर गहराई में डुबोने वाली हल्की भूरी आंखें, यही तो खूबियां हैं मेरी। अचानक अर्जुन के कहे शब्द याद आने से चेहरे पर मुस्कान कौंधी, फिर लाचारी का एहसास होने लगा। सच मैं उसके साथ कितना रह सकती हूँ। अर्जुन ने कहा था, रिश्ते आपके जीवन में पेड़ पौधों से आते हैं, जिनमें से कुछ पहले से होते हैं, कुछ अंत तक आपके साथ चलते हैं, तो कुछ मौसमी फूलों की तरह बहुत खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मौसम के लिए। और तुम कौन सा पेड़ हो मेरे जीवन में? मैंने मुस्कुराकर उसे छेड़ा था। मुझे गन्ना समझिए। एक बार लगा है तो 3 साल काम आएगा। फिर जोर से हंसे थे हम। अर्जुन बड़ा हाजिर जवाब था। उसका ऐसा होना उसकी बातों में अक्सर झलक जाता था। 3 साल से उसका मतलब हमारे 3 साल बाद वापस लुधियाना जाने से था। अर्जुन कैसे धीरे धीरे दिमाग पर छाता चला गया पता ही न चला। मिला भी अचानक ही था, पाखी की बर्थडे पार्टी में। वहां की भीड़ और म्यूजिक का शोर थका देने वाला था। मैं साइड में लगे सोफे पर बैठ गई थी। कुछ संयत होने पर बगल में नजर गई तो देखा पार्टी से बिल्कुल अलग लगभग 24 से 25 वर्ष का आकर्षक युवक आंखें बंद किए और पीछे सिर टिकाए आराम से सो रहा था। तभी दीपिका आकर बोली, थक गई दीदी। फिर उसकी नजर सोए उस युवक पर गई तो वह बोली, तुम यहाँ सोने आए हो? फिर उसने उसका चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ जोर से हिला दिया। ओ भाभी, मैं तो बस आंखें बंद किए बैठा था, कहकर वह मुस्कराया, फिर हंस पड़ा। मीट माया दीदी, अभी इनके हस्बैंड ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं और दीदी ये है अर्जुन, रोहित का फ्रेंड। दीपिका ने परिचय कराया था। लेकिन रोहित के हमउम्र तो ये लगते नहीं, मैंने कहा। रोहित से 8 साल छोटा है, लेकिन उसका बेहतरीन फ्रेंड और सबका फेवरेट है। फिर बोली, अर्जुन दीदी का ख्याल रखना। अरे मुझे यहाँ से कोई उठाकर ले जाने वाला है। पर क्या? मैंने दीपिका से कहा। मैं इसे आपको कंपनी देने के लिए कह रही हूँ, कहकर दीपिका मुस्कराई, फिर बाकी गेस्ट्स को इंटरटेन करने के लिए चली गई। मैंने अर्जुन की ओर देखा, वह दोबारा सो गया था। राकेश का ट्रांसफर लुधियाना से हम यहाँ होने पर मेरठ आए थे। दीपिका के इसी शहर में होने से यहाँ आना जाना तो बना ही रहा था, लेकिन व्यवस्थित होने के बाद अकेलापन सालने लगा था। पल्लवी कितनी जल्दी बड़ी हो गई थी। वह इसी साल रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने से वहीं चली गई थी। गाउन पहन मैं वापस कमरे में आकर चेयर पर आ बैठ गई। बेड पर सिमटे हुए राकेश को देखकर लगता है कितना सरल है जीवन। यदि राकेश की जगह अर्जुन बेड पर होता तो लगता जीवन कितना स्वच्छंद और गतिशील है। अर्जुन दूसरी बार भी दीपिका के घर पर ही मिला था। वह डिनर के वक्त एक बहुत ही क्यूट छोटा व्हाइट डॉगी गोद में लिए अचानक चला आया था। आकर उसने डॉगी पाखी की गोद में रख दिया।
इतना प्यारा डॉगी देख पाखी और राघव तो बहुत खुश हो गए थे। इसे कहाँ से उठा लाए तुम? दीपिका ने पूछा। पाखी, राघव बहुत दिनों से कह रहे थे, अब मिला तो ले आया। मुझे से भी तो पूछना चाहिए था, दीपिका ने प्रतिवाद किया। मुझे ऐसा नहीं लगा, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। रोहित, यह लड़का, समझाओ इसे, डॉगी वापस लेकर जाएं। तुम भी जानती हो डॉगी यहीं रहने वाला है, इसे प्यार से एक्सेप्ट करो, रोहित ने कहा। फिर सभी डिनर टेबल पर आ गए। अर्जुन, तुम राकेश से मिले नहीं शायद? यह शास्त्रीनगर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होकर पिछले महीने ही मेरठ आए हैं, और भाई साहब यह अर्जुन है, रोहित ने परिचय कराया। अर्जुन ने खामोशी से हाथ जोड़ दिए। आप क्या करते हैं? राकेश ने उत्सुकता से पूछा था। जी कुछ नहीं। मतलब पढ़ाई कर रहे हो? आवाज से सम्मान गायब हो गया था। इसी साल PhD अवार्ड हुई है। अच्छा, अब लेक्चरर बनोगे? जी नहीं। तभी बीच में रोहित बोल पड़ा, भाई साहब यह अभी भी आपके मतलब का आदमी है। इसके गांव में आम के 3 बाग, खेत, शहर में दुकानों और हॉस्टल, कुल मिलाकर 2.5-3 लाख रुपए का मंथली ट्रांजैक्शन है, जिसे इसके पापा देखते हैं। इनका सीए मैं ही हूँ। गुड, इनका अकाउंट हमारे यहाँ कराओ, राकेश चहका। कह दूंगा इसके पापा से, रोहित ने कहा। हमारे घर आओ कभी, राकेश ने अर्जुन से कहा। जी। यह डिफेंस कॉलोनी में अकेला रहता है, दीपिका ने कहा। फिर अर्जुन से बोली, तुम दीदी को बाहर आने जाने में हेल्प किया करो। रक्षापुरम में घर लिया है इन्होंने। जी।